Hello and welcome to another session of English with RJ. So in this particular session we learned more about verbs. In our last session where we learned parts of speech, वहाँ पे काफ़ी brief discussion हुआ था verbs का, बट आज हम verbs को डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कितने टाइप की verbs होती हैं. सो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग. तो अगर आप अपने दोस्तों की परवाह करते हैं और चाहते हैं वो भी कुछ सीखें तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिएगा. चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और जस्ट एक बार पहले रिवाइज करते हैं कि वर्ब्स होती क्या हैं. तो वर्ब्स बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जो बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और कभी कभी ये भी बताते हैं कि सब्जेक्ट किस स्टेज में है, सब्जेक्ट के कुछ होने का या सब्जेक्ट के पास कुछ होने का हमको बोध कराता है ये वर्ब्स, जो वर्ड्स होते हैं वो. तो वर्ब्स आर वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग एंड समटाइम डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग. जैसे मैंने बोला मैं टीचर हूँ, सो आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे मेरे कुछ होने का बोध हो रहा है. मैंने बोला राम खाना खा रहा है, सो राम इज़ ईटिंग फूड, तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रही है, ईटिंग. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और समझते हैं इससे बेटर तरीके से. राम गोज़ टू द मार्केट, सो हियर क्या प्रोसेस हो रहा है, जाना प्रोसेस हो रहा है. अगर मैं बात करूँ शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है लिखने का, राइट करने का, तो ये वर्ब है. राम इज़ एन इंजीनियर, यहाँ पे इज़ वर्ब है, तो ये जो हमारी टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब्स जो इज़, एम, आर, वॉज वर्ब होती हैं उसमें से एक वर्ब इज़ भी होता है. तो यहाँ पे जो इज़ है वो एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है. अब हम देखते हैं कि वर्ब्स के कितने टाइप होते हैं. सो स्टेट एंड एक्शन वर्ब्स होते हैं, मेन जिन्हें कुछ लोग प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं. सो कुछ लोग लिखने के लिए उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू राइट हेल्पिंग वर्ब. ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं, एंड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. सो हम वन बाय वन सब कुछ स्टडी करेंगे. स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड एक्शन वर्ब से. तो स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, ये इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कोई एक्शन पर से डिनोट नहीं करते, बट ये एक सिचुएशन एक्सप्रेस करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में. सो लाइक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो उसके पास क्या है, या वो पर्सन पर्टिकुलर क्या है, या उसका स्टेट ऑफ डाउटिंग, स्टेट ऑफ बिलीविंग, ये सारी चीज़ें बताते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगा. राम लाइक्स आइसक्रीम, यहाँ पे आप देखेंगे राम लाइक्स आइसक्रीम, तो कोई ऐसा फिजिकल एक्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यस आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है राम के बारे में कि राम को आइसक्रीम पसंद है. सो यहाँ पे जो लाइक है वो स्टेट वर्ब हो गया. आई हैव अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि ओके आई एम इनटू सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो कि एक प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे जो हैव है वो एज अ मेन वर्ब एक्ट कर रहा है, और आई हैव अ प्रॉब्लम यहाँ पे हैव स्टेट वर्ब है. शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो इज़ है दैट इज स्टेट वर्ब है. सो और स्टेट वर्ब्स लाइक हैव, बी, थिंक, ओन, लाइक, इसमें आप देखो कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है, लेकिन हमें कर्ता के बारे में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसकी सिचुएशन के बारे में पता चलता है, या एक एडिशनल हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके स्टेट ऑफ हैविंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ डाउटिंग और स्टेट ऑफ बिलीविंग के बारे में. तो ये वर्ब सारी की सारी स्टेट वर्ब कहलाती हैं. जब मैं एक्शन वर्ब्स की बात करती हूँ तो एक्शन वर्ब फिजिकल एक्शन और प्रोसेस को डिनोट करती है. इन्हें कुछ लोग डायनामिक वर्ब्स भी कहते हैं, जैसे कि आई एम ईटिंग मैंगोज, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो ईट का प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए ये एक्शन वर्ब हो गया. शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे जो जाना है वो प्रोसेस है, इसीलिए वर्ब है गोइंग. वी आर वॉचिंग अ मूवी, यहाँ पे जो देख रहा है वॉचिंग वो प्रोसेस है, तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब हो गया. आपको क्यों समझना जरूरी है स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, क्योंकि जब मैं स्टेट वर्ब की बात करती हूँ तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होते. लाइक यू कैन नॉट से, मैंने बोला आई हैव अ प्रॉब्लम, बट यू कैन नॉट से आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, वो ग्रामेटिकली गलत होगा. सो ये चीज़ आप याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम मेन एंड हेल्पिंग वर्ब की तरफ. मेन वर्ब्स
बेसिकली इम्पॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं, ये डिनोट करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमारा कर्ता कर रहा है, वो सारे एक्शंस फिजिकल या नॉन फिजिकल एक्शंस मेन वर्ब्स डिनोट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली टेंस को डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बोला राम इज़ वर्किंग नाउ, यहाँ पे वर्किंग तो हो गया मेन वर्ब, तो इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एंड अगर मैंने बोला राम इज़ नॉट वर्किंग, तो आप देख रहे हैं जो इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑल्सो दिस हेल्पिंग वर्ब इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस फ्रेमिंग अ नेगेटिव सेंटेंस। एंड इज़ राम वर्किंग, तो हमने इसको आगे कर दिया, राम वर्किंग लिख दिया, तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमें असिस्ट कर रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में भी। तो ये काम होते हैं हमारे मेन और हेल्पिंग वर्ब्स के। अब हम समझते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। सो रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें हम जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, उसमें डी या फिर ईडी या फिर टी ऐड करके उनका सेकंड फॉर्म, जिसे कुछ लोग पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म जिसे कुछ लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वो क्रिएट कर सकें। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, तो यहाँ पे लाफ में हमने ईडी लगाया तो इसका सेकंड थर्ड फॉर्म भी फॉर्म हो गया। या पेंट, पेंटेड, पेंटेड, या हैपन, हैपेंड, हैपेंड, बेंड, बेंट, बेंट, कुक, कुक्ड, कुक्ड। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स के एग्जाम्पल। विच डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ रेगुलर वर्ब। सो वो सारे के सारे इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें आप जितना यूज़ करेंगे और जितना जल्दी लर्न कर लेंगे उतना बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें there is no very standard rule which you will just follow and you will be able to make second and third form. You will have to learn them. Go, went, gone. अब बताइए इसमें आप क्या पर्टिकुलर रूल लगाएंगे कि आपको याद हो जाए? आपको याद भी करना पड़ेंगे सारी की सारी वर्ब। Eat, ate, eaten, read, read, read. So here you have to remember कि मैं प्रोनाउंस तो इसका सेकेंड फॉर्म जो है वो रेड कर रही हूँ, बट इसका स्पेलिंग रीड का ही रहेगा, READ ही रहेगा। राइट, रोट, रिटर्न, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। अब हम समझते हैं ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है एक्शन रिसीव करने के लिए, तो उन्हें हमेशा हेल्प कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। राम किक्ड द बॉल, अगर मैं सिर्फ बोलती राम किक्ड तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता, क्योंकि पता ही नहीं है कि उसने क्या चीज़ किक किया है, तो इसीलिए द बॉल यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसीलिए ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। इसीलिए हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें एक्शन रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। राम किक्ड द बॉल, रीता पंचेस हिम, तो यहाँ पे आप देखेंगे पंच कंप्लीट ही नहीं होगा जब तक मैं हिम नहीं लगाऊंगी। सो इसे अगेन हम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दे सोल्ड द टिकट्स, मैं बोलती दे सोल्ड तो इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस, कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए दे सोल्ड द टिकट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर टिकट्स नहीं होगा, टिकट्स ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब। सो बेसिकली ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये वर्ब्स जब सेंटेंस में पुट की जाती हैं और सेंटेंस को बनाया जाता है तो इनका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है इन्हें। जैसे द ओल्ड मैन लाफ्ड लाउडली, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है, आपको ऐसा मिसिंग फील नहीं हो रहा हो कि अरे कुछ मिसिंग है, ये इनट्रांजिटिव इसीलिए कहलाती है। या डोंट क्राई, सो ये भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि डोंट क्राई मत रो, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। सो इसी के साथ हमारा ये वर्ब का सेशन ख़त्म होता है। आई एम श्योर आपको अभी वर्ब्स का अगर आपका अंडरस्टैंडिंग 5 पे था तो अब वो 10 पे आ गया होगा। सो चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।